अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियालॉजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू किया है। तो हमने देखा था कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से मेन आर्गन्स हैं और वो क्या क्या अफ़आल सर अंजाम देते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स में किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में एल्वेलाई के अंदर किस तरह एक्सचेंज होता है। रिस्पिरेशन occurs in two phases, namely inspiration and expiration. रिस्पिरेशन दो फेजेस के अंदर होती है, एक को इंस्पायरेशन और दूसरे को एक्सपायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन thoracic cage enlarge and lung expand so that air enters the lung easily. इंस्पायरेशन के दौरान थोरिक केज इनलार्ज हो जाता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी फेफड़े खुल जाते हैं। सो दैट एयर इंटर्स द लंग इजीली, ताकि फेफड़ों के अंदर हवा आसानी से दाखिल हो सके। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन the thoracic cage and lungs decrease in size and attain the inspiratory position so that air leaves the lungs easily. और एक्सपायरेशन के दौरान थोरिक केज और लंग्स अपना साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि हवा आसानी के साथ फेफड़ों से निकल सके। तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपनी सांस को अंदर खींचते हैं। हवा का फेफड़ों के अंदर जाना या हमारा अंदर सांस लेने के अमल को इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब हम सांस बाहर को लेते हैं, यानी हवा बाहर खारिज करते हैं, तो उस अमल को एक्सपायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन is an active process and expiration is the passive process. नॉर्मल हालत के अंदर इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। ये तो हो गया हवा का अंदर आना और बाहर जाना। अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस के रिस्पिरेटरी गैसेस का फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर किस तरह एक्सचेंज होता है। इन द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वेओलाई ऑफ लंग्स एंड द blood. Oxygen enters in the blood from alveoli and carbon dioxide is expelled out of blood into alveoli. Exchange occurs through diffusion process.
लंग्स के अंदर गैसों का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला एल्वियोलाई के अंदर होता है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ के बाद नज़ल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल्स और सबसे आखिर में एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो इन एल्वियोलाई के अंदर ही इन रेस्पिरेटरी गैसेस का तबादला होता है। In the lungs, exchange of respiratory gases takes place between the alveoli of lungs and the blood. Respiratory gases lungs में alveoli के अंदर exchange करती हैं blood और alveoli के दरमियान। Oxygen enters the blood from alveoli and carbon dioxide is expelled out of blood into alveoli. Exchange occurs through diffusion process. एल्वियोलाई के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। ये अमल डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस वो प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो उस अमल को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह डिफ्यूजन के ज़रिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र होती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्वियोलाई के हवा से एटमॉस्फेरिक एयर से किस तरह ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the atmospheric air is 159 mmHg and in the alveoli it is 104 mmHg के हवा का अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 159 mm/Hg होता है और एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mm/Hg होता है। तो इस तरह हवा के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। Because of the pressure gradient of 55 mmHg, oxygen easily enters from atmospheric air into the alveoli. क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 55 mmHg कम होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन आसानी के साथ एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होता है। डिफ्यूजन की वजह से ये अमल
होता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा के अंदर ज़्यादा होता है और एल्वियोलाई के अंदर हवा का पार्शियल प्रेशर कम है, होता कुछ इस तरह है कि एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज की जाल बिछा हुआ होता है जो बहुत ही बारीक कैपिलरीज होती हैं, और एल्वियोलाई भी, इसकी मेम्ब्रेन भी बहुत बारीक होती है। इसके दरमियान से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजर जाती है। तो जब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, आ जाती है, तो इसके ऊपर जो कैपिलरीज लिपटी हुई होती है, तो उसके अंदर जो खून ब्लड गर्दिश कर रहा होता है, तो ऑक्सीजन उसके साथ लग जाती है। ये अमल किस तरह होता है तो देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड, के एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस तरह डिफ्यूज़ करती है। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू pulmonary capillary, RBC is exposed to oxygen only for 0.75 seconds at rest and only for 0.25 seconds during severe exercises, के पल्मोनरी कैपिलरी जो एल्वियोलाई के ऊपर लिपटी हुई होती है, इसके अंदर आरबीसी जब आता है तो वो इंतहाई कम वक़्त वहाँ लगाता है, जो 0.75 सेकंड्स और एक्सरसाइज के अंदर 0.25 सेकंड्स होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the pulmonary capillary is 40 mmHg and in the alveoli it is 104 mmHg। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर 40 mm/Hg होता है और एल्वेलाई के अंदर 104 mmHg होता है। प्रेशर रेडिएंट इज 64 mmHg। जो इन दोनों के दरमियान प्रेशर का फ़र्क है, प्रेशर ग्रेडियंट इज़ 64 mmHg, वो 64 mmHg होता है। इट फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। इस प्रेशर के फ़र्क से, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो 104 है और ब्लड के अंदर 64 mmHg होता है, तो ऑक्सीजन आसानी के साथ एल्वियोलाई से कैपिलरी में मौजूद ब्लड के साथ चिमट जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। हर हीमोग्लोबिन में 4 एटम ऑफ आयरन होते हैं और आयरन के हर एटम के साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ जाता है और इस तरह ये ऑक्सीजन को लेकर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजन को लेकर
आगे जिस्म तक पहुंचाता है। ये तो हो गया ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई और एल्वेलाई से आगे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करना। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किस तरह होता है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई के ब्लड से एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह पहुंचती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in alveoli is 14 mmHg, whereas in the blood it is 46 mmHg। के एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 46 mmHg होता है। प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 6 mmHg is responsible for the diffusion of carbon dioxide from blood into the alveoli। ये जो 6 या 6 mmHg का फ़र्क है, इसकी वजह से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। जब कैपिलरीज से ब्लड आता है तो एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। तो एल्वेलाई से अब किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में जाएगी। फ्रॉम एल्वेलाई इनटू एटमॉस्फेरिक एयर। इन एटमॉस्फेरिक एयर partial pressure of carbon dioxide is very insignificant and is only about 0.3 mmHg, whereas in the alveoli it is 40 mmHg। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंतहाई कम होता है, जो तकरीबन 0.3 mmHg होता है, जबकि एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। इसी वजह से, इस फ़र्क की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स passes to atmospheric from alveoli easily। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से सांस के साथ जिस्म से एल्वेलाई से बाहर निकलकर एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर आसानी से चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के अमल की वजह से
कहाँ चली जाएगी? एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड में चली जाती है, क्योंकि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, जबकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 46 mmHg होता है। सॉरी, 64 mmHg होता है। तो पार्शियल प्रेशर के इस फ़र्क की वजह से ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। तो ब्लड के अंदर होम्योग्लोबिन होता है, जिसके अंदर हीम होता है, यानी आयरन होता है। आयरन के 4 एटम होते हैं, और हर एटम के साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और वो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर जिस्म के आगे सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाता है, और सेल्स और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आती है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 46 mmHg होता है, जबकि एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर एल्विलाई के अंदर आ जाती है, और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। तो इस तरह एल्विलाई से डिफ्यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर आ जाती है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है।